8वें वेतन आयोग पर सरकार ने दिया नया अपडेट, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर। नीचे देखो, ये खबर है हिंदुस्तान अखबार की। अब जैसे ही मैं इस खबर के अंदर गया, क्योंकि टाइटल इतना भयंकर है कि हर कर्मचारी इस खबर को पढ़ना चाहेगा। अब अंदर जाके देखा तो वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा को बताया कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जल्द ही समय आने पर जारी कर दी जाएगी। वह समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली खान द्वारा उठाए गए एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। राज्यसभा में मंगलवार 12 अगस्त को पूछे गए प्रश्न के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि 17 जनवरी और 17 फरवरी 2025 को रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कार्मिक और परीक्षण और सभी राज्यों को टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर इनपुट देने के लिए पत्र भेजे गए थे। उन्होंने आगे कहा कि अभी इनपुट मिल रहे हैं, इसलिए आधिकारिक अधिसूचना उचित समय पर जारी कर दी जाएगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये कह रहे कि 17 जनवरी को हमने TR मांग लिए थे। किससे? रक्षा मंत्रालय से, गृह मंत्रालय से, कार्मिक एवं परीक्षण विभाग से, और अभी तक वो सुझाव दे रहे। मतलब 7 महीने हो गए। 7 महीने में गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, अन्य मंत्रालय वो सुझाव ही नहीं दे सके। बड़ी आश्चर्यजनक बात है ये कि 7 नहीं 8 महीने हो गए और TR फाइनल नहीं हो सके। साथियों, जब हम देखते हैं सरकार की करनी और कथनी में, वो बहुत अलग है। ना उसका कोई हाथ, ना कोई पैर, ना कोई सिर। अब कर्मचारी वर्ग तो बाट देख रहा है कि उसका वेतन बढ़ेगा, पर 14 अगस्त को कर्मचारियों का वेतन तो बढ़ा नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में विधायकों का वेतन बढ़ गया 40%। इस देश को कौन चला रहे हैं? कर्मचारी वर्ग। पर कर्मचारियों की तरफ किसी का ध्यान नहीं है बिल्कुल। यह सरकार सो गई 8वां वेतन आयोग की घोषणा करने के बाद में। तो साथियों, 8 महीने हो लिया, और मैंने पहले ही बताया था कि 2025 के लास्ट तक ये TR फाइनल नहीं करेंगे, और कर भी दिए तो आयोग अपना जो काम करेगा वो जाके करेगा अगले साल के जनवरी या फरवरी के बाद में। वो अपनी कुर्सी पे बैठेगा, तब जाके वो अपना काम शुरू करेगा। अपनी रिपोर्ट देगा वो कम से कम 15 महीने से लेके 24 महीने के बीच में। तो ये चला गया 2028 के लास्ट तक। अब जो रिपोर्ट सरकार के पास में जाएगी, सरकार भी उसके ऊपर कम से कम, अब तो लग रहा है